जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का नवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैत नवरात्रि आरंभ हो गई है और माता के सभी भक्तों को नवरात्रि में माता के पसंदीदा रूप की रंग अगर पहनकर माता की उपासना करते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है, अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो आइए जान लेते हैं कि माँ के 9 स्वरूपों में पहने जाने वाली शुभ रंगों के पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए देख लेते हैं माँ के 9 रूपों में पहनी जाने वाली 9 शुभ रंग, जिसे पहनकर आप माता की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उस दिन पीले रंग की अगर आप साड़ी या कोई भी वस्त्र धारण करके माँ की उपासना करते हैं तो माँ पूर्ण रूप से अपने भक्त पे प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ का पसंदीदा रंग है। तो आप पहले दिन माँ को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं। आप साड़ी भी पहन सकते हैं, सूट भी पहन सकते हैं। बस माना जाता है कि साड़ी सूट से ही पूजा करें, माँ की उपासना करें, बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास पीला नहीं है तो आप लाल रंग के भी पहन सकते हैं, लेकिन पीला या लाल तो सभी के पास होते ही हैं। तो आप देख लीजिएगा, पीला लाल तो सभी के पास होते हैं, बाकी कलर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर पीला लाल सबके पास होता है। तो आइए देख लेते हैं दूसरे दिन माता को कौन सा रंग पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की स्वरूप की पूजा अगर आप करते हैं तो हरे रंग के साड़ी पहन के करें, जो माँ को अति प्रिय है। तो अगर आप उपासना करते हैं, उनकी स्वरूप की विधिवत पूजा करते हैं, घर में कलश स्थापना किए, तो माँ के 9 रंगों की आप रंग जो है धारण करके पूजा करें, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। तीसरे दिन देख लेते हैं माँ की कौन से पसंदीदा रंग है जिसे पहनकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। देखिए, तीसरे दिन आप माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, तो उस दिन आप भूरे रंग या फिर सिल्वर रंग की आप साड़ी पहन सकते हैं या सूट भी पहन सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह के पीला रंग भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन माता की स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो माँ के पसंदीदा रंगों को पहनकर माँ की उपासना कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, तो उस दिन आपको कौन से रंग पहनने चाहिए। तो माना जाता है कि उस दिन अगर आप हो सके तो आप ऑरेंज भी पहन सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज माँ को बेहद ही शुभ फल देती है। तो आप ऑरेंज भी पहन सकते हैं। मान लीजिए ऑरेंज अगर नहीं है तो आप पीला या लाल भी पहन सकते हैं। उस दिन माँ की पूर्ण रूप से उपासना होती है। तो आइए जानते हैं, पांचवें दिन माँ सकंद माता की पूजा होती है। पांचवें दिन माँ सकंद माता की पूजा होती है, तो उस दिन आप सफेद रंग या क्रीम कलर के रंग के पहन सकते हैं। पूरा सफेद मत लीजिएगा, बॉर्डर आप रंग बिरंगे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पहनकर माता की उपासना कर सकते हैं, माँ बेहद ही प्रसन्न होती है। तो अगर आपके पास सफ़ेद नहीं है तो आप पीला या लाल भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठे दिन देख लीजिए, छठे दिन माँ कात्यायनी माता की पूजा होती है। उस दिन विशेष रूप से माँ कात्यायनी की स्वरूप की विधिवत सभी लोग पूजा करते हैं। तो उस दिन माँ को आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, माँ को अति प्रिय है, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहन के भी माँ की उपासना कर सकते हैं। अब सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, तो उस दिन माँ को ब्लू रंग के अगर कपड़े पहनते हैं तो माँ को बेहद ही प्रिय है। तो आप उस दिन ब्लू रंग के कपड़े पहनकर माँ की उपासना कर सकते हैं। माँ को बेहद ही प्रिय वस्त्र है उस दिन, तो देख सकते हैं, आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर पहने। अब देख लीजिए, माँ आठवें दिन महागौरी माता की उपासना की जाती है, तो उस दिन आप गुलाबी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। और नहीं अगर गुलाबी है आपके पास तो आप ब्लू भी पहन सकते हैं, पीला भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से माँ के स्वरूपों की आप पूजा उपासना कर सकते हैं। आपको 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है, तो उस दिन बैंगनी रंग की साड़ी पहनना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी रंगों को देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप पहन सकते हैं। आपके पास अगर नहीं हो तो मिक्स भी होता है, बॉर्डर अलग और बीच के जो पोर्शन होते हैं, इस प्रकार से 3 रंग भी होते हैं, तो आप 2 दिन पहन सकते हैं। बस आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे पहनना है। तो इसी विधि से आपको माँ
नवरात्रि में इसी विधि से माँ की उपासना आप कर सकते हैं और माँ के पूर्ण रूप से आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान अगर माँ विधिवत उपासना करते हैं और माँ के पसंदीदा रंगों को धारण करके माँ की विधिवत अगर पूर्ण रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भक्त की कोई भी कार्य, कोई भी कठिनाई हो जीवन माँ पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। तो माँ की उपासना नवरात्रि में आप पूरे मन से श्रद्धा से करें, जिससे कि माँ का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो और माँ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है और जानकारी अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ के 9 दिनों में 9 स्वरूपों की पूजा करें, 9 रंग पहनकर और साथ में माँ को 9 तरह की भोग जरूर अर्पित करें, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो। माता रानी की कृपा आपके घर परिवार पर पूर्ण रूप से बनी रहे और सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ बरकरार रखे। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।